नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8th का 6th लेसन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डाइजेशन सिस्टम के बारे में, सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसी तरह अपने पास रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो भी काफ़ी नेसेसरी होता है और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सबसे मेन चीज़ होती है कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अपन ब्रीफ में बता दें, जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मेरी तरह के जीव जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। ठीक है, अपन भी चाहते हैं कि अपनी तरह के अपने जो पीढ़ी है वो चलती रहे। तो हम अपने समान, प्रत्येक जीव अपने समान ऑफ स्प्रिंग डेवलप करता है और इसलिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब प्रत्येक जीव अपनी स्पीसीज को बचाए रखना चाहते हैं, इस वजह से रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है। तो प्लांट्स में अपन पढ़ चुके हैं किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। इस लेसन के अंदर हम सिर्फ एनिमल्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होएगा उसके बारे में अपन को जानना है। तो एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है सामान्यतः 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। Try to recall reproduction in plants which you studies in class 7th। रिकॉल करते हैं कि रिप्रोडक्शन को अपन पहले रिकॉल करेंगे। 7th क्लास के अंदर आपने जो पढ़ा है उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसको याद करते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअल हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अपने उसके अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते थे और उनके माध्यम से क्या होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था प्लांट्स में। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या उसके नाम बता सकते हो। इन एनिमल्स ऑल्सो, और ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी मेल और फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब बात करें एनिमल्स में भी, तो एनिमल्स में भी प्लांट्स की तरह ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, like plants. The reproductive parts in animals also reproduce gametes that fuse to form a zygote. प्लांट्स की तरह ही रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर उनमें भी गेमेट्स डेवलप होते हैं और गेमेट्स जो होते हैं उनके फ्यूज़न के द्वारा जाइगोट जो होता है वो उसका निर्माण होता है। कहने का मतलब एनिमल्स के अंदर जो मेल होता है या फीमेल होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं। अब मेल जो होता है इससे गैमेट बनते हैं और फीमेल जो होता है इससे भी गैमेट बनते हैं। दोनों गैमेट का क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है, मतलब ये आपस में मिल जाते हैं और मिलने से आपका जाइगोट डेवलप होता है। ठीक है, विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और ये जाइगोट जो होता है फिर जाके क्या करना है, नया इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और नया बेबी या नया जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डेवलप होता है इससे, जाइगोट से। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और उसके गेमेट्स आपस में उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से नए ऑफस्प्रिंग का डेवलप होता है, उससे ही अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप इतना जानिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। चलिए अपन बात करते हैं कि मेल और फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं और उनसे कौन से गैमेट्स डेवलप होते हैं उनके बारे में। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें। The male reproductive organs include a pair of testes, single testes, 2 sperm duct and a penis। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर शामिल होते हैं एक जोड़ी टेस्टेस, ठीक है, एक जोड़ी टेस्टेस, ठीक है, ये आपका एक जोड़ी टेस्टेस हो गया। इसके अलावा 2 स्पर्म डक्ट, 2 स्पर्म डक्ट होती है, एक ईयरी और एक ईयरी, ये स्पर्म डक्ट कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पेनिस और ये पेनिस, ये आपका पेनिस हो गया। तो ये 3 चीज़ें जो होती है मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें
3 पार्ट्स होते हैं कहने का मतलब। पहला हो गया आपके पास, ठीक है, फर्स्ट हो गया ये टेस्टिस, दूसरा हो गया स्पर्म डक्ट और तीसरा पेनिस। ये 3 भाग होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। चलिए, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। उन मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं अपन, स्पर्म कहते हैं। मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। इनके द्वारा टेस्टिस के द्वारा कई मिलियंस जो होते हैं स्पर्म डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। और स्पर्म जो होते हैं डेवलप किए जाते हैं थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये स्पर्म जो होते हैं साइज के अंदर काफ़ी छोटे होते हैं। आपके पास देखिए ये रहा स्पर्म का डायग्राम अपने पास। तो स्पर्म जो होते हैं आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। ईच हैज हेड, मिडिल पीस एंड ए टेल। और प्रत्येक स्पर्म जो होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, उसके 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हेड हो गया, दूसरा वाला पोर्शन होता है इसका मिडिल पीस, और थर्ड वाला होता है उसको टेल कहते हैं। तो स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। आगे चलिए, तो ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। उसके बाद बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवेरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक जोड़ी क्या होता है, ओवेरीज होती है आपकी। ये रहा ओवेरीज, ये ओवेरीज एक जोड़ी, एक पेयर, सिंगल पेयर ओवेरीज होता है। उसके बाद आता है आपका ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट ये इधर वाला ओविडक्ट हो गया, ये रहा ओविडक्ट होता है, ठीक है, या फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसको। एंड और होता है आपका यूटेरस, ये यूटेरस, ठीक है। तो कहने का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओवेरी, ओविडक्ट जिसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, या और आपका यूटेरस। ये 3 भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। द ओवेरी प्रोड्यूस, ओवेरी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को, जिनको ओवा या एग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं ओवेरी के अंदर फीमेल गैमेट्स डेवलप होते हैं, जिनको अपन ओवा या एग्स कहते हैं। यहाँ पे एक डेवलप होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरी एवरी मंथ। प्रत्येक महीने में क्या होता है, यहाँ से ओवेरी से एक एग जो होता है रिलीज होता है। हर महीने एक एग जो होता है वो यहाँ से रिलीज होता है। मतलब फीमेल गैमेट जो होता है हर महीने एक निश्चित टाइम पे रिलीज हो जाता है इधर से, ठीक है। निश्चित टाइम पे यहाँ से निकलता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस वो भाग होता है जहाँ पे जो बेबी जो होता है वो डेवलप होता है। यहाँ पे इस भाग के अंदर बेबी जो होता है वो डेवलप होता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे होता है यूटेरस के अंदर, ठीक है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। स्पर्म की तरह एग भी क्या होता है, एक तरह के सिंगल सेल होती है। आगे आपके पास बच्चों अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन, ठीक है। निषेचन से मतलब होता है, ब्रीफली बताऊं कि निषेचन होता क्या है। तो आपका स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है उसका अंडाणु के साथ मिलना, जो एग्स होते हैं उनके साथ मिलना, और मिलने के बाद जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। और जाइगोट डेवलप होता है, और इसी जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है, उसी को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए कि स्पर्म का एग के साथ मिलना और जाइगोट का निर्माण होना निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो चलिए इसमें बात करते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। तो सबसे रिप्रोडक्शन का सबसे मेन जो पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फ्यूज़न करता है, एग के साथ मिलता है। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म जो होता है एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, और एक स्पर्म जो होता है उस एग को क्या करता है, उसके साथ मिल जाता है। स्पर्म जो होता है एग के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद वो क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं,
ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे बात करें, ये आपकी क्या होता है, जब निषेचन होता है तो बहुत सारे स्पर्म, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और एक ही स्पर्म जो होता है वही एक तक पहुँच पाता है। ठीक है, जब स्पर्म जो होते हैं इस एक तक पहुँचते हैं तो इस स्पर्म की जो दीवारें होती है वो एक लाइटिक नाम के एंजाइम स्रावित करते हैं। उस लाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है, ये जो ओवेरी होता है, अंडाणु होता है, इसकी दीवारें जो होती है पिघल जाती, और इसकी वजह से ये शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाता है। जब ये अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ये देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है, एक का न्यूक्लियस और ऐसा ही स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जब आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बना देते हैं, तो इसे ही अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म का एक के साथ फ्यूजन होना ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियाई और एग फ्यूज द फॉर्म ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई, और दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ जाइगोट, और इसकी वजह से जाइगोट का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान आपने देखा कि स्पर्म का न्यूक्लिया और एक का न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट के मतलब इसके परिणाम स्वरूप अपन को क्या जाइगोट जो होता है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, वो बन जाता है। आगे देखें, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर्स एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर मीटिंग होता है, मतलब मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं, जो मदर है उससे अपन को एग सेल और फादर से जो अपन को स्पर्म सेल प्राप्त होती है, उन दोनों की मीटिंग होती है, वो दोनों जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, तो सीधा सा हो गया कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि मदर से अपन को एग सेल प्राप्त होती है और फादर से स्पर्म सेल प्राप्त होती है, ये दोनों जाकर मिल जाते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे द न्यू इंडिविजुअल्स इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, और इस वजह से क्या होता है, कुछ जो नया इंडिविजुअल्स बनता है अपने पास, नया इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्राप्त होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो अपन को मिलता है उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं, कुछ करेक्टर तो मदर से आते हैं और कुछ जो करेक्टर होते हैं वो फादर से प्राप्त होते हैं। लुक एट योर ब्रोदर और सिस्टर, आप अपने ब्रोदर या सिस्टर को देखो। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम करेक्टर्स in them similar to those of your mother or your father। ठीक है, तो अगर अपन अपने ब्रदर या सिस्टर को देखेंगे तो अपन पहचानने की कोशिश करते कौन से जो गुण हैं ना उसमें पापा के हैं और कौन से गुण मम्मी के हैं। ठीक है, तो ये पहचानने की कोशिश करो। आगे आपके पास फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और इस वजह से इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cow, dogs and hens। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ह्यूमन्स मनुष्य, काउ, डॉग्स और हैंस, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे आपके पास यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो ये जानकर आपको मतलब आश्चर्यचकित होगा, अचंभा होगा कि बहुत से एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल जो होती है उसकी बॉडी के बाहर भी होता है। इन एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, और ज़्यादातर इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर देखने को मिलता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस, चलिए पता लगाते हैं किस प्रकार से होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स
बसंत और रेनी सीजन के दौरान फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स। तो ये फ्रॉग्स और टॉड्स जो होते हैं पॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब मेल और फीमेल जो होते हैं इन पॉन्ड्स के अंदर, इन तालाब के अंदर पास में आ जाते हैं, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। तो उस दौरान क्या करते हैं, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो 100 एग जो होती है वो देती है। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय ए सेल। जैसे हैंस के एग की तरह फ्रॉग के जो एग होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, किसी सेल से कवर नहीं होते। इट इज़ comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. तो जो फ्रॉग होता है बहुत सारे अंडे देता है। अंडे देने के बाद ये अंडे जो होते हैं एक जेली होता है, उसकी लेयर जो होती है इन एग्स के चारों तरफ बनी होती है। ये एग्स है और इसके चारों तरफ ये देखिए एक जेली है। तो ये जेली से क्या होते हैं, कवर होते हैं। ये जेली क्या करती है, इसको कवर करके रखती है ताकि इनको प्रोटेक्शन दे सके, ये किसी तरह से नष्ट ना हो। तो इनको बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक जेली की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है इन एग्स को। एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर दैम। जब क्या होता है, फीमेल जो होती है एग मतलब अंडे दे देती है, उसी दौरान क्या करता है मेल जो होता है वो बहुत सारा स्पर्म जो होता है उनके ऊपर छोड़ देता है, स्पर्म रिलीज़ कर देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रेंडमली, और प्रत्येक जो स्पर्म होता है वो रेंडमली मतलब अपनी टेल की सहायता से क्या करता है, रेंडमली इधर उधर मूवमेंट करता। इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, पानी के अंदर वो अपनी टेल की सहायता से इधर उधर मूव करता। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट, और जब स्पर्म जो होते हैं कॉन्टैक्ट विद द एग्स, एग के संपर्क में आता है, दिस रिजल्ट इज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सारे एग जो होते हैं, जो फीमेल फ्रॉग होता है बहुत सारे अंडे दे देता है पानी के अंदर, और ये अंडे जो होते हैं एक जेली नुमा लेयर से ढके होते हैं। वो जेली क्या करती है, इन एग्स को प्रोटेक्शन देती है। जब फीमेल जो होती है अंडे दे देती है, उसी दौरान क्या करता है मेल जो फ्रॉग होता है वो उसके ऊपर बहुत सारे स्पर्म जो होता है वो रिलीज़ कर देता है। ये स्पर्म जो होते हैं पानी में रेंडमली गति करते रहते हैं। ठीक है, अपनी टेल की सहायता से इधर उधर मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही ये एग के संपर्क में आते हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इससे ही अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, ये सामान्यतः जलीय जो जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका फिश और स्टार फिश के अंदर देखने को मिलता है। तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं फिश और स्टार फिश, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अपने पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, भाई फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अपन जानते हैं जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट के बाद ठीक है, जाइगोट के अंदर बहुत सारे क्या डिवीजन होते हैं, उसका विभाजन होता है और धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब एम्ब्रियो जो बन जाता है उसके बाद उसमें कौन से डेवलपमेंट होते हैं इसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप फॉर्मेशन मतलब जाइगोट के बनना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होता है और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। तो जो जाइगोट होता है, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है और एक बॉल के नुमा ऐसे, ये आपके पास बहुत सारे बॉल ये स्ट्रक्चर बना देता है, डिवाइड होगा, और सेल्स जो होते हैं एक बॉल नुमा, ये बहुत सारे डिवाइड होके सेल्स, बहुत सेल बन जाती है कहने का मतलब, तो ये सेल्स के एक बॉल बना देता है। ठीक है, द सेल देन बिगिन टू फॉर्म
group that develop into different tissues and organs of the body. ये सेल्स क्या करते हैं, फिर डेवलप होते हैं, ग्रुप के अंदर डेवलप होते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं और अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं, उनको बनाने में मदद करते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो. और ये डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ये एम्ब्रियो उसके बाद क्या करता है, जो यूटेरस होता है उसकी दीवार, उसकी जो वॉल होती है उससे अटैच हो जाता है आगे के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पे ये एम्ब्रियो हो गया, डिवाइड हो गया, ये आपका एम्ब्रियो, तो ये चला जाता है यूटेरस में जहाँ पे ये दीवार से कनेक्ट हो जाता है, मतलब इसकी वॉल से कनेक्ट हो जाता है यूटेरस की, और वहाँ पे इसके अंदर आगे के डेवलपमेंट होते हैं और वो जाके शिशु जो बेबी होता है वो फिर बनता है. देखिए आगे करें. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप. एम्ब्रियो जो होता है उसमें लगातार डेवलपमेंट होता रहता है यूटेरस में पहुंचने के बाद. इट्स ग्रेजुअली डेवलप्स बेबी, डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स. और ये क्या करते हैं, डेवलप होते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर बॉडी के विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज और ईयर्स, ये डेवलप हो जाते हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड ए फ्यूटस. और इसी को जब एम्ब्रियो के अंदर बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, अपन को दिखाई साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसी को अपन फ्यूटस के नाम से जाना जाता है. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, मतलब बेबी जो है पूर्णतः विकसित हो जाता है, उसके बाद जो मदर होती है इसको जन्म दे देती है. ठीक है, देखिए पूरी तरह से डेवलप हो गया यूटेरस के अंदर. तो यूटेरस में जब सारे हाथ पे सब डेवलप हो जाते हैं तो जो मदर होती है वो उसको जन्म दे देती. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हैंड्स में भी पाया जाता है, बट लेकिन डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज़ लाइक ह्यूमन बींग्स. लेकिन एंड काऊ और ह्यूमन्स की तरह जो हैंड्स होते हैं ना वो बेबीज़ को जन्म नहीं देते. यू नो, आप जानते हैं दैट दे डू नॉट. ऐसा क्यों नहीं करती. दे हाउ आर चिक्स बॉर्न. ठीक है, तो चिक्स जो होते हैं किस प्रकार जन्म लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता लगाते हैं. उसके बाद आपके पास सम आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली एंड ट्रेवर्स डाउन द ओविडक्ट. ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है रैपिडली, लगातार डिवाइड होता रहता है, और ये क्या करता है जो आपका फ्लोपियन ट्यूब जो होता है उसमें नीचे की तरफ ट्रेवल करता है. एज ही ट्रेवल डाउन, नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड अस. और उसके चारों तरफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होते हैं वो बन जाते हैं जाइगोट के चारों तरफ. द हार्ड सेल दैट यू सी इन ए हैंड्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. और जो ठीक है जाइगोट होता है हैंड के अंदर, उसके बाद उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो उसके चारों तरफ बन जाती है. जो अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, जो एग होता है उसके चारों तरफ जो सेल होती है ना वो अपन जिसको अपन सेल के चारों तरफ जो एग होता है उसके चारों तरफ जो सेल होती है अपन देखते हैं वो उसी को अपन क्या कहते हैं, वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है. आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ जो ये हार्ड सेल जो होती है बन जाती है, हैन के एग के चारों तरफ बन जाती है. देन हैन फाइनली लेज द एग. और उसके बाद जो हैन होता है उस एग को बाहर निकाल देता है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक. नॉर्मली क्या होता है, एम्ब्रियो से 3 सप्ताह के अंदर एक चिक जो होता है वो डेवलप हो जाता है. 3 सप्ताह लग जाते हैं हैन के चिक डेवलप होने में. यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ. तो आपने देखा होगा कि जो हैन होती है वो जो अंडे होते हैं उसके उस पर जाके बैठ जाती है, वो उसको वार्म करती है, उसको गर्म करती है, मतलब उसको उष्मा देती है, जिसकी वजह से उसमें डेवलपमेंट बढ़ जाता है. डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल
ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी दौरान जो क्या होता है, एक सेल के अंदर जो चिक जो होता है वो डेवलप होने लग जाता है। आफ्टर द चिक completely developed, it burst open the egg cell। जब चिक जो होता है पूर्णतः डेवलप हो जाता है, मतलब विकसित हो जाता है, उसके बाद एक सेल जो होता है फट जाता है और वो बाहर निकल आता है। इन एनिमल्स विच undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and stream। तो अपन ने देखा कि जानवरों के अंदर एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, ये अपने देख लिया। ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद जो एग होते हैं, एग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है बाहर की तरफ और किस तरह से एग के अंदर वो विकसित होता है, ये आपने देखा। तो आपने देखा होगा कि बहुत से पॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ पर टेडपोल काफ़ी संख्या के अंदर अपन को टेडपोल्स जो होते हैं दिखाई देते हैं। कहीं भी तालाब वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे टेडपोल्स जो होते हैं तैरते हुए अपन को दिख जाते हैं। ठीक है।